नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शुक्ला अपने YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस किसी ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अगर आपको पसंद आ रही हैं तो अभी तक हमने मैथ की कुछ क्लासेस कर ली हैं, जिसमें हमने परसेंटेज पूरा फिनिश कर लिया है। अब हम आज नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो कि प्रॉफिट लॉस है, लाभ और हानि। दोस्तों, किसी भी कंपटीशन में आप जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। और बहुत सारी जगहों पर अगर किताबों में आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे फार्मूले आपको लिखे हुए मिलेंगे। आप उन फार्मूलों को याद करिए, अच्छी बात है, लेकिन उनसे आप क्वेश्चन मत करिए, क्योंकि हमें एक लिमिटेड टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं। तो अगर हम अब मैथ में ही बहुत ज़्यादा टाइम दे देंगे तो फिर दूसरा सब्जेक्ट जो है, जो हम स्कोर कर सकते हैं, जो हमारा स्ट्रेंथ है, वो ख़राब हो सकता है। इसलिए इस चैनल पर ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो ट्रिकी मैथ है, बेहतर अप्रोच के साथ, सरल तरीके से एकदम। कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज की जा रही है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। और आज नवरात्र भी शुरू हुआ है, तो शारदीय नवरात्र का आप सबको बहुत बहुत बधाई। और अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले हमें बेसिक चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर हमारा बेसिक क्लियर है तब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो हमें बहुत कुछ आता रहता है, फिर भी चीज़ें छूट जाती हैं। तो इसमें बेसिक चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको क्रय मूल्य के बारे में बात करेगा, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीपी बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य के बारे में बात करेगा सवाल में, तो हम उसे एसपी बोलेंगे। और जैसा कि चैप्टर का नाम ही है लाभ हानि, तो लाभ हानि उसका प्रतिशत, प्रतिशत कैसे निकलता है, हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। कुछ भी बदलेगा नहीं, कॉन्सेप्ट सब परसेंटेज का लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग अप्रोच में। कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, कब लगेगा, कौन सा लगेगा, ये सब अब हम देखेंगे। तो दोस्तों, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, पहले इसे समझ लेते हैं। तो क्रय मूल्य वो होता है जिस पे हमें कोई सामान मिलता है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि कोई टीवी रखे हैं अपने पास, तो उसे जब हम दुकान पे गए ख़रीदने तो टीवी 10,000 का मिला, तो वो हमारे लिए क्रय मूल्य हो गया। लेकिन जो दुकानदार ने हमको बेचा 10,000 का, वो उसके लिए विक्रय मूल्य। हमने 10,000 का ख़रीदा, वो हमारे लिए क्रय मूल्य। अगर वही टीवी हम किसी और को बेच दें, चाहे 12,000 पे बेच दें, 15,000 पे बेच दें, तो वो हमारे लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा। और अगर हम क्रय मूल्य से ज़्यादा पे किसी भी सामान को बेचते हैं तो वहाँ हमें लाभ होता है। क्रय मूल्य से कम पर सामान को बेचते हैं तो वहाँ हमें हानि होती है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस पूरे चैप्टर में अप्लाई होगा। धीरे धीरे इस चैप्टर में हम जैसे ही प्रॉफिट लॉस को समझ लेंगे, उसके बाद डिस्काउंट आएगा, फिर चोर दुकानदार आएगा, इस तरीके से चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। तो सबसे पहले सरल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उनसे हम बेसिक सीख लेंगे, जिससे आगे कॉम्प्लेक्स होने वाली क्वेश्चन को हम बेहतर तरीके से डील कर पाए। तो अब पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने 40,000 रुपये में एक मकान लिया। कितने में? 40,000 रुपये में लिया, यानी ये इसके लिए क्रय मूल्य हो गया। और 8,400 रुपये में उसकी मरम्मत में लगाया।
तो ये पैसा और लगा दिया। तो ये सीपी लिखेंगे हम शॉर्ट फॉर्म में क्रय मूल्य को। तो पहले सामान कितने का लिया? 40,000 का, ये 40,000। अब इसकी मरम्मत में भी कितना लगा दिया? 8400। अब सोचेंगे कि आप ये क्यों जोड़ रहे हैं? यहाँ पे ये इसलिए जोड़ रहे हैं कि अभी ये सामान बिका तो नहीं है, हम अभी मकान पे खर्च ही किए जा रहे हैं, तो इसलिए वो चीज़ इसमें जुड़ जाएगी। अब आगे पढ़ते हैं। बाद में उसे 57,750 में बेच दिया गया। 57,750 रुपये में, यानी कि हमारा एसपी पता चल गया। एसपी कितना है? 57,750। तो पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। तो 40,000 में अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये 00 यहाँ से आ जाएगा, 4 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ पे 8 और ये 4। इसका मतलब 48,400 रुपये में हमें मकान एकदम फाइनल, हम अब उसे बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। अब देखिए ये हमारा क्रय मूल्य आ गया कि 48,400 रुपये हो गया क्रय मूल्य, लेकिन हमने बेचा किस पे? कितने रुपए पे? 57,750। अब यहाँ पे देखिए कि इन घटाइए, डिफरेंस आप देख लीजिए कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो अगर सीपी से ज़्यादा है, सीपी हमारा ये है, अगर ये चीज़ ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है। ये सीपी है, अगर ये कम है तो हमें नुकसान हो रहा है, यानी कि हानि हो रही है। लेकिन यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हमें लाभ हो रहा है। तो एक लाभ का फार्मूला भी बनता है, उसे थोड़ा सा जानते रहिए ताकि अगर कहीं यूज़ हो। प्रॉफिट हमेशा एसपी यानी कि विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य को निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य हमारा 57,750। अब इसी चीज़ को, जो हमारा क्रय मूल्य बना, ये इतना क्रय मूल्य बना। प्रतिशत पूछ रहा है, पहले निकालिए कि कितने का डिफरेंस हुआ। प्रॉफिट हमें कितने का हुआ? यहाँ पे 8, क्या कुछ गलत हो रहा है? 57,750, 57,750। ये 50 है आपका। एक बार फिर से डिलीट कर दिया जाए, फिर से लिखा जाए ताकि बेहतर तरीके से समझा जा सके चीज़ों को। तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है ये हम निकाल लेंगे। ये फार्मूला मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अभी आप, जैसा कि मैं बोलता हूँ कि अभी आप प्रॉफिट लॉस में बच्चे हैं, धीरे धीरे आप बूढ़े हो जाएंगे, परसेंटेज में बूढ़े हो चुके हैं। तो ये हमारा 00 हो गया। अब यहाँ से हम इसका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालिए, यहाँ 0 से 0, ये 5 है, यहाँ 0 है, 5 आएगा, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, 3 आएगा, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। अब यहाँ पे एक कैरी लिया जाएगा, 17 में से 8 गया 9, 9 8 17 होता है, तो 4 में से 4 गया 0, यानी कि हमें 9,350 रुपये का फ़ायदा हुआ। लेकिन अभी ये सिर्फ रुपया है, इसे अभी परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं किया गया है। अब इसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे या लॉस कैलकुलेट करेंगे? दोनों चीज़ों को कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य से। बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि हम चाहे प्रॉफिट कैलकुलेट करें या फिर लॉस कैलकुलेट करें, चाहे हम लाभ कैलकुलेट करें या हानि कैलकुलेट करें, दोनों चीज़ कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य से होगी। विक्रय मूल्य का कोई भी रोल नहीं होगा। अगर किसी सवाल में विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट या लॉस निकाला गया है तो वहाँ पे सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे, और सीपी पे जो हमें लॉस या प्रॉफिट हो रहा है उसका परसेंटेज निकालेंगे, उसके बाद सवाल हल होगा। लेकिन यहाँ भी वैसा कुछ सवाल में दिया नहीं है, सीधा सीधा परसेंटेज पूछ रहा है। तो हमें इतने का फ़ायदा हुआ और हमारा ये कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। तो अब हम परसेंटेज निकालना बेहतर तरीके से जानते हैं, तो आइए परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज निकाल लेते हैं, कितना था? 9,350 अपॉन 4,800, ये इतना था।
अब परसेंटेज निकालना है भैया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 00 यहाँ से कैंसिल। अब कुछ यहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो अब इसे काटना शुरू करते हैं। करीब 5 बार एक बार ले जाके देखते हैं। 5 बार अगर ले जाएंगे तो 5 होगा 20 और 2 8 पंजे 40, 2 42। नहीं जाएगा 5 बार तो उसे नहीं टच करेंगे, तो इसे आराम से 2 से काटना शुरू करते हैं। तो 2 से कलर चेंज कर लिया जाए, 2 से काटना शुरू करते हैं। 2 से काटिए, 2 4 2, उसके बाद इसे काटेंगे 4, एक इसको देगा ये 6, एक इसे देगा 7, ये 5। इतनी बार कटा। अब कटेगा क्या? नहीं कटेगा, सीधा सीधा भाग दीजिए। वैसे क्वेश्चन सेट होते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव आ गया है। 46 75 में 242 का भाग दीजिए, आंसर निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। आप घर पे कैलकुलेट करिए, अगर नहीं आता तो आप कमेंट करिए, मैं उसे भी सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक, तो अब उसे करते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसे आप, उम्मीद करता हूँ कि आप इसे कर लेंगे, बेहतर तरीके से कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ भी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे हम लोग। एक चूल्हे को, पहले एक चीज़ जानिए कि जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है अपने आप में। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसे हम क्या लिखेंगे? 110। जैसे उसमें होता था ना 10% से बढ़ गया तो 110 लिखते थे। अगर हमें लॉस हो रहा है कितने का? 10% का, तो क्या लिखेंगे? घट रहा है, उसमें होता था परसेंटेज में, यहाँ लॉस हो रहा है तो उसको क्या लिखेंगे? 90। ये सब प्रतिशत है। ठीक, ये आपको पहले बता दिया गया था परसेंटेज में। अब ये प्रॉफिट लॉस में यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कैसे करेंगे देखते हैं। एक चूल्हे को 840 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 4% की हानि हुई। 4% की हानि हुई, उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। अब देखिए, क्रय मूल्य क्या होता है? 100 होता है ये CP 100 होता है, 100%। अब हमें हानि हो गई है कितने की? 4% की हानि हो गई है, तो कितना हो जाएगा? 4 घट जाएगा तो 96, 96। अब ये 96 की वैल्यू आपको 840 दी हुई है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 840 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये 100% था, ये CP था आपका। कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखते रहिए। लॉस कितने का था? लॉस कितने का था? 4% का। 4% का लॉस हो रहा है, यानी कि ये 96 हो जाएगा। 96% हो जाएगा, तो 96% की वैल्यू हमें इतनी दी हुई है। या तो आप अब 1% की वैल्यू यहाँ से निकालिए, इसे इसके नीचे लेकर आइए, डिवाइड कर दीजिए। एक तो ये तरीका हो गया, या फिर एक तरीका मैंने आपको गुना वाला बताया था कि इतने गुने पर है, कितने गुने पर है, कैसे गुने पर है, क्यों गुने पर है, ये सब मैंने आपको बताया है। तो एक बार कोशिश करते हैं। तो 96 को किससे काटा जाए? अब आपको मैंने बताया था कि जो पहले इसको देखिए, इस डिजिट को देखिए और कोशिश करिए कि 4 कब आता है। तो 9 छक्का 54, 9 बार में एक बार देखते हैं। 9 बार में 9 छक्का 54, 4 हाथ में 5, 9 9 81 और 5 86। नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 840 डिवाइड बाई 96। ठीक, ये 96 लिखा हुआ है। तो ये 1% की वैल्यू हो गई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 इंटू ये इतने टाइम्स था, तो 840 डिवाइडेड बाई 96, ये आ गया। अब क्या करेंगे? अब हम सीधा सीधा इसे सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक, तो इसे डिलीट करता हूँ और आगे लिख रहा हूँ मैं 100
इंटू 840 अपॉन 96। 4 से काटते हैं पहले, 100 को छोड़ दीजिए ऐसे ही। 4 दूना 8, 210 आ गया। इसे काटिए, 24 चौका 96 होता है, तो 24 से कट गया ये। अब देखिए किससे काटें, 4 से तो कटने वाला नहीं है। 6 3 18, 3 6 से काटते हैं। 6 3 18, ये 3 6 पंजे 30, 6 चौक 24। ठीक, अब इस 4 को इससे काटिए 25, यानी कि ये 25 और ये 35 बचा। इसका मल्टीप्लाई करिए, आंसर पा जाएंगे आप। इसका मल्टीप्लाई 35 और 25 का, 35 और 25 का, इसका मल्टीप्लाई। अब 25 पंजे 125, 5 12 हासिल, 25 दिया 75 और 12 87। इसका मतलब कि उसका क्रय मूल्य 875 रुपये था। अच्छा, अब आपको मैं इसमें एक चीज़ और सिखा देता हूँ। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि क्या मेरा ये आंसर सही है या गलत है, तो आंसर को चेक करना भी सीख लीजिए। 875 रुपये क्रय मूल्य है, इसे ध्यान से देखिएगा। हमारा सीपी कितना आया था, 875। एसपी कितना है, कितने पे बेचा है, 840 पे। मैंने क्या बताया था, अब डिफरेंस निकालेंगे। इसमें सीपी बढ़ा है, यानी कि लॉस हुआ, हमें कितने का लॉस हुआ, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये 35 रुपये का लॉस हुआ। किससे कैलकुलेट करते हैं हम परसेंटेज, प्रॉफिट या लॉस, सीपी से। तो सीपी नीचे लिखिए, परसेंटेज निकालना है 100 लिख दीजिए। काटना शुरू करिए, 5 से काटिए 7 बार, ये 4 आपका आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, फिर काटिए, 5 से काटे हैं ना, तो 5 एक कम 5, 3 इसे देगा, 5 सतह 35, 25। अब 25 से काटते हैं, 25 चौका 100। ठीक, और ये हो जाएगा आपका 25 चौका 150, 25 सत्ते, फिर ये 7 से 7 कैंसिल, ये देखिए आपका 4 बच रहा है, यानी 4% आ गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो आपका आंसर सही है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको चेक करने का मैंने तरीका भी बता दिया, आपने चेक करने का तरीका भी सीख लिया। आप क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक रेडियो 12% हानि पर 660 रुपये में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य क्या है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सीपी हमने क्या बताया था आपको कि 100% होता है अपने आप में, 12% से लॉस हो रहा है उसे, 12% से लॉस हो रहा है उसे। तो जब 12% से लॉस हो रहा है उसे, तो बचेगा कितना। अगर 12% से लॉस हो रहा है तो बचेगा कितना, 88% बचेगा। 12% से लॉस हो रहा है अगर उसे, तो यहाँ 88% बचेगा। 88%, ज़्यादातर क्वेश्चन सेट होते हैं। अब देखिए 660, यहाँ 88% का मान ये दिया हुआ है, 660। अब इसे 11 से काटना शुरू करेंगे, 8 बार गया, ये 60 बार गया। 4 से काटिए 2 बार गया, ये 15 बार गया, 15 चौका 60, ये 2, इसका मतलब कि 7.5 गुना पर है ये, 7.5 गुना पर है ये। ठीक, तो क्रय मूल्य निकालना है तो 100% को भी 7.5 गुने पर कर दीजिए। 7.5 गुने पर करेंगे तो 7.5 के आगे पहले 75 लिखिए, 2 ज़ीरो आगे बढ़ा दीजिए, 100 का जो 2 ज़ीरो है। अब यहाँ एक अंक पे दशमलव, यहाँ एक अंक पे लगा दीजिए। इसका मतलब कि आपका 750 आंसर आ गया। आपका क्रय मूल्य कितना था, 750। अब देखिए आंसर भी चेक करवा देता हूँ मैं, आंसर भी चेक करवा देता हूँ, दोनों तरफ से सीखे रहिए। सीपी हमारा कितना आया था, 750। एसपी हमने, एसपी 660 दिया हुआ है। डिफरेंस देखिए कितना है, डिफरेंस हमारा हुआ 50 40 90 का। कहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, सीपी से। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए
ये ज़ीरो गया, 25 से काटिए, 25 तियाँ 25 चौका, फिर इसे 3 से काटेंगे, 3 3, इसका मतलब ये 3 और 4 बचा, 4 तियाँ 12, 12% यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, ये आपका 12% दिया हुआ है, इसका मतलब वो सही था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, एक घड़ी 360 रुपये में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेच दी गई, उसका विक्रय मूल्य बताइए। अब यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य पूछा है, यानी हमने क्रय मूल्य के लिए क्या बताया था, 100%। अब देखिए यहाँ पे 100% की वैल्यू 360 दी हुई है, कितने गुने पे है, ये 3.6 गुने पर है। कैसे पता चला, ये 2 ज़ीरो है, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, या फिर डिवाइड भी करके आपको मैंने बता दिया है कि 1% की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसको 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब यहाँ लाभ हो रहा है तो 100 से 10% लाभ पर कितना हो जाएगा, 110, इसको भी 3.6 गुने पर कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, हो जाएगा 36, पहले ही ज़ीरो है, ज़ीरो लिख, 36 से कम 36 हासिल 3 हो जाएगा, फिर 36 से कम 36 3 39, दशमलव यहाँ एक अंक पे है तो यहाँ भी एक अंक पे लगाइए, 396 आ गया आपका विक्रय मूल्य। इसे भी आप चेक कर सकते हैं जैसे बताया है, आइए चेक भी कर लिया जाए। ऐसे ही देख लेते हैं, इधर डिफरेंस 396 और 360 यानी 36 का डिफरेंस, क्रय मूल्य 360, परसेंटेज भी निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करिए, ये ज़ीरो यहाँ से गया, ये ज़ीरो यहाँ से गया, 36 यहाँ बचा है, 36 से ऊपर है 10%, ये देखिए 10% आपका लाभ आ गया। क्वेश्चन सही है, आंसर भी सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा है, परेशान मत होइएगा कि सब पढ़ाया जाएगा कि नहीं। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये सिर्फ कोर्स नहीं चल रहा है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टाइप वाइज भी बता दे रहा हूँ, चैप्टर वाइज भी बता दे रहा हूँ। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप अगर इस वीडियो को बेहतर तरीके से देखे हैं तो आपको फिर प्रीवियस ईयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप बार बार प्रीवियस ईयर पढ़िए। बस क्वेश्चन अगर आपको कहीं से मिल रहा है, आप रिवीजन करना चाहते हो तो बहुत ढेर सारा लगा लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि ये ट्रिकी मैथ है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो ये सब चीज़ें आप भूल जाएंगे। ये सब चीज़ें दिमाग में तभी क्लिक करती हैं जब आप बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस किए रहेंगे। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर 25% की हानि हुई, 150 रुपये बेचने पर यानी विक्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य 100%, कितने की हानि हो रही है, 25% की, यानी कितने की वैल्यू दी है, 75% की वैल्यू दी हुई है, कितना, 150, कितने गुने पर है, 75 दूना 2 गुने पर है, इसे भी 2 गुने पर करिए, 200, ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, ये हो गया हमारा आंसर। बस इतना ही करना है। अगर आपको चेक करना है फिर आप चेक करिए जिस तरीके से मैंने आपको चेक करना बताया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि कमेंट आपका आ नहीं रहा है तो मुझे फीडबैक पता नहीं चल रहा है, तो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ मुझे जैसे समझ में आ रहा है। अगर आपका कमेंट आएगा तो फिर मैं अपने अप्रोच को भी बदल सकता हूँ अगर ज़रूरी हुआ तो। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, यदि एक टेबल 300 रुपये में ख़रीदा गया, 20% हानि पर बेच दिया गया, विक्रय मूल्य 100% होता है, 20% हानि यानी 80%, 300 रुपये में ख़रीदा गया यानी कि ये क्रय मूल्य दिया हुआ है 300 रुपये, तो ये 3 गुने पर है, 100 में 3 का गुणा करेंगे 300, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3 गुने पर करिए, 8 3 24, 240, ये आपका आंसर आ गया। चेक करना चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। मेथड मैंने आपको बता दिया है, कैसे आंसर निकाला है, कैसे आंसर से बैक जाना है हमें क्वेश्चन की ओर, मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है, समझा दिया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत आसान है, आज का क्लास बहुत बहुत आसान है। मैं आगे भी जो पढ़ाऊँगा वो सब चीज़ें इतनी आसान बना दूँगा कि अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पर पहुंचते हैं। स्काई ब्लू लेते हैं। यदि एक साइकिल को 300 रुपये में खरीदा गया और 360 रुपये में बेच दिया गया, सीधा सीधा प्रतिशत पूछा है। सीपी कितना 300, एसपी कितना 360। प्रॉफिट लॉस कहाँ से कैलकुलेट होता है? सीपी से। ठीक, पहले डिफरेंस देखेंगे, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। क्या लग रहा है, सीपी कम है कि ज़्यादा है? सीपी कम है, यानी कि हमें प्रॉफिट हुआ है 60 प्रॉफिट हुआ है। फॉर्मूले चेकन बिल्कुल मत पढ़िए। 60 प्रॉफिट हुआ है, कहाँ से? सीपी से। 300 सीपी लिखिए, परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई हो गया। तुरंत इसे सॉल्व करिए, 2 ज़ीरो यहाँ से, ये वाला जो है इसको काट देगा, ये 3 बचा, ये इसको 20 बार में काट देगा, यानी कि हमें लाभ 20% का हुआ। ठीक, 20% का हुआ। अब इसे कैसे आप चेक करेंगे? इसे भी मैं चेक करना बता दे रहा हूँ कि आपको चेक कैसे करना है। हमें लाभ कितने का हुआ? 20% का। आप परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, एक बार आपका रिकॉल भी हो जाएगा। 20% का प्रॉफिट हुआ है हमें। ठीक, 20% का प्रॉफिट हुआ है हमें। तो मैंने क्या बताया था कि प्रॉफिट है, पहले 20% को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ये आपको आता है। तो ये ऐसे हो जाएगा 1/5। ठीक, 1/5 हो गया, तो प्रॉफिट है। देखिए यहाँ एक चीज़ और समझिए, ये जो है मैंने कहा था आपको कि सीपी से ही सब कैलकुलेट होता है प्रॉफिट लॉस, यानी कि ये नीचे सीपी दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना? तो ये सीपी हो गया। अब ये जो ऊपर होता है, अगर प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, अगर लॉस है तो ये लॉस हो जाएगा। अगर प्रॉफिट है तो ये सीपी में जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पे तो प्रॉफिट है तो ये सीपी में जुड़ के कितना हो जाएगा? 6। अगर यही चीज़ लॉस होती तो 5 में से घट के 4 हो जाता। ठीक, तो अब देखिए ये सीपी हो गया, ये एसपी निकल के आ गया, क्योंकि एसपी क्या होता है? प्रॉफिट प्लस सीपी। जितना सीपी था उसमें जितना प्रॉफिट हुआ उसे जोड़ देंगे तो हमारा एसपी मिल जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पे एसपी कैसे होता है? सीपी जितने का हमारा, जितनी लागत लगी थी प्लस जितना हमने प्रॉफिट कमाया। ठीक, तो यहाँ से हमारा सीपी 5 था, 5 में हमने ये प्रॉफिट एक ऐड कर दिया, 6 हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए हमारा, यदि साइकिल को 300 रुपये में ख़रीदा गया, यानी सीपी को 300 बोल रहा है, 300। ठीक, देखिए ये कितने गुने पर है? 6 गुने पर है, 60 गुने पर है। ठीक, 300 आ गया, इसे भी 60 गुने पर करिए, देखिए 360 आ रहा है। 60 गुने पर करिए, 6 छक 36, एक ज़ीरो है यहाँ पे, एक ज़ीरो लगा दिए, यानी देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी ये आंसर सही है। ठीक, इस तरीके से आप कैलकुलेट करके आंसर भी निकाल सकते हैं और बैक कैलकुलेशन करके आप फिर क्वेश्चन पर भी जा सकते हैं। ठीक, इस तरीके से ये भी आपका सॉल्व हो गया। आप नोट्स बनाते जाइएगा, आपको अच्छा लगेगा, रिवीजन करने में आसानी होगी। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति ने रेडियो को 810 में बेचकर 10% हानि उठाई। यदि वह उसे 1050 में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? देखिए बिहार टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 10% की हानि उठा रहा है, कितने पर बेचकर? इतने पर, यानी कि वो सीधे सीधे बोल रहा है। ये 100 तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ सीपी, अब आपको दिमाग में बैठा लेना होगा कि सीपी ऐसे 100 लिखा जाएगा। तो सॉरी, अब यहाँ पर आप देखिए, अब देखिए अब हम थोड़ा बड़े बनते हैं, इसे भी नहीं लिखेंगे। ठीक, थोड़ा सा अब बड़े बनते हैं परसेंटेज में। 90% कितना दिया हुआ है? 810, ये 10% हानि पर 90 बचेगा, 10% हानि होगी, उसकी वैल्यू 810 दिया हुआ है। कितने गुने पर है? 9 गुने पर, 9 9 81, 1 0 हो गया। तो अब 1025 पर बेचना है, लेकिन उससे पहले हमें ये तो जानना होगा कि हमने ख़रीदा कितने पे है। बिना क्रय मूल्य जाने तो हम ना तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ना लॉस निकाल सकते हैं, ना ही उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो पहले जानिए तो कितने पर हमें ये मिला, क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है, तो 100 को भी 9 गुना कर दीजिए,
900, यानी 900 रुपये पे हमने उसे ख़रीदा और 810 रुपये पे बेच दिया। ठीक, तो अब ये यहाँ तक का सवाल हो गया। अब वो कह रहा है यदि उसे 1035 पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। अब 1035 पे अगर बेच देता वो 1035 पर, तो यहाँ से इसका डिफरेंस कितना है, ये सीपी है, तो सीपी से ही डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ये 135 आ रहा है, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक, 135 आ रहा है, हमारा सीपी कितना आया था, 900। अब उसे वो बोल रहा है कि अब उसका एसपी हो जाएगा 1035, डिफरेंस कितना आ रहा है, 135। कैलकुलेट करेंगे अब हम क्या, प्रॉफिट। तो कैलकुलेट करते हैं, 900 था हमारा सीपी, 135, 900 सीपी नीचे आ गया, इनटू परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई। इसे काटिए, ये दोनों कट गया। अब इसे 9 से काटते हैं, 9 1 का 9, 3 यहाँ पर है, 4 बचेगा, ये इसको देगा 45 हो जाएगा, 9 बचे 45, यानी 15% हमें प्रॉफिट हो जाता। ठीक, तो इस तरीके से ये सवाल भी सॉल्व हो गया। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका ये 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये बिहार टेट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चल रहा है साथ साथ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, राजेंद्र को एक रेडियो 510 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। रेडियो को कितने रुपए पर बेचा जाए 15% का लाभ हो। अब वहाँ पे 1035 दे दिया था, परसेंटेज पूछ रहा था। अब यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है, सिंपल वैसे ही चलना है। 15% हानि हुई है, यानी कि हमारा 85% की वैल्यू दी हुई है। कितना दी हुई है, 510। ठीक, अब इसे एक बार आप देखिए कितने गुने पर है। 5 में तो ज़ीरो आएगा ही, तो इससे पता नहीं लगेगा। तो इसको देखते हैं, ये लगभग आएगा कहीं, 8 6 48, 6 बार शायद आ जाए। 8 6 पंजे 30, ज़ीरो, 3 हाथ हासिल, 8 6 48, 3 51, यानी ये 6 गुने पर है। तो हमें क्रय मूल्य पहले निकालना होगा, तब तो पता चलेगा कितने पर बेचेंगे कि 15% का 15% की हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमें तभी पता चलेगा। तो यहाँ नेट थोड़ा ख़राब चलता है इसलिए। तो ये 85% वैल्यू को हमने 510, 6 गुने पर, अभी हमने ये कैलकुलेट किया था, ये भी हमने ये सब कैलकुलेट कर लिया है। तो 100% निकालेंगे अब हम, तभी तो हमें 15%, 100% निकालेंगे। ये भी 6 गुने पर। देखिए सब एक आंसर अगर आपका आ गया कितने गुने पर है, तो उसका आंसर सबका आंसर आता चला जाएगा। ये 600 गुने पर हो गया। अब 15% प्रॉफिट के लिए बोल रहा है, तो 115 हो जाएगा, प्रॉफिट जुटेगा। अब 115 को भी 6 से मल्टीप्लाई करिए 6 गुने पर, तो कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90 और 690। इस तरीके से आप कंपटीशन में करेंगे, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे और तब जाके आपका समय बचेगा। अदरवाइज देयर इज़ नो चांस। देखिए ये क्वेश्चन भी बिहार टेट में पूछा हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या कैसे 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 क्या क्या करेंगे, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। 85% क्योंकि हानि हुई है, उसकी वैल्यू 510 दिया हुआ है। इसको हम देखेंगे तो ये 6 गुने पर है। अब सीपी निकालना हमें ज़रूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि कितने पर हमें मिला था। अगर आप उसको भी नहीं निकालना चाहते हैं, इस चीज़ को स्किप करना चाहते हैं, तो इसे भी मत निकालिए। एक आंसर तो आपको पता चल गया है ना। तो सीधा 115, 15% की प्रॉफिट, 15 इस पे 6 पर करिए, 690, यहाँ 690, 690 आपका आंसर आ गया। तो कुछ चीज़ों को स्किप करना आपको सीखना भी होगा कि क्या स्किप कर दें, क्या ज़रूरी नहीं है, क्या ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हमें स्किप करना सीखना होगा। बहुत सारे स्टेप को हमें सीधा अपने मुंह में निकल लेना होगा, लिखना भी नहीं है। अभी आप पढ़ते पढ़ते आपको मैं इतना मैच्योर बना दूंगा कि आप ऑप्शन से भी टिक कर सकते हैं। जैसे जब रेशियो आएगा तो मैं आपको सीधा ऑप्शन से बताऊंगा कि ऑप्शन से कैसे किया जाता है। आप ऑप्शन को देखिए, कुछ क्वेश्चन रेशियो के सॉल्व हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 10वां।
10वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 है तथा 7,200 में बेचा गया, छूट का प्रतिशत बताइए। छूट का प्रतिशत। अब कोई चीज़ लिखी हुई थी, जैसे मान लीजिए आप कोई टीवी लेने गए, उस पर 8,000 रुपये लिखा था, तो उसे आपको 7200 में बेचा गया। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि मुझे 800 रुपये बचे, जब हम इसे कंसीडर करेंगे कि यार लिखा तो 800 था, 8,000 था, लेकिन हमें मिला 7200 पे है, यानी कि इस प्राइस से कम मिला है। कंपेयर किससे कर रहे हैं, इस प्राइस से। तो कैलकुलेशन जो निकालेंगे छूट के लिए, वो भी यहीं से करेंगे कैलकुलेट। ठीक, यानी कि एक तरीके से ये समझिए, छूट जो भी होता है वो दुकानदार को लॉस में देता है, लॉस देता है। तो ये उसके लिए ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। तो देखने से सीधा सीधा पता लग रहा है कि ये लॉस हुआ है। तो कितने का, 800 का। डिलीट करता हूँ, ओह सॉरी, ये देखिए, अब मैंने 800 यहाँ का डिफरेंस निकाला। कंपेयर कहाँ से किया था हमने, 8,000 से। 8,000 से करिए, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। अब देखिए, 1 2 1 2 1 1, 80 बचा ऊपर, नीचे 8, ये 10%, यानी कि आपकी वैल्यू कितनी आई, 10%। 10% की छूट देगा। ऐसे क्वेश्चन हम बट्टा में पढ़ेंगे, डिस्काउंट में। ठीक, तो अभी फ़िलहाल ये एक क्वेश्चन आ गया था तो मैंने यहीं पर लगा दिया था। तो इस तरीके से ये हमने देखा। अब अगर चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक, ये लॉस हुआ है आपको 10% का, चलिए चेक भी कर दिया जाए आंसर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये। तो 10% का हमें लॉस हुआ है, या फिर हमने 10% का डिस्काउंट दिया हुआ है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, इससे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हमने, 1/10 हुआ। अब ये 10, छूट यानी लाभ नहीं होता, छूट यानी हानि होती है। तो हानि, ये हानि हुई, तो ये सीपी हुआ हमारा। अगर हम प्रॉफिट लॉस से देखें तो इसे हम घटा देते हैं, तो ये 9 हो गया। अब देखिए, ये हमारा सीपी था, यानी हमें सामान कितने पर था, ये 8,000 पे। 8,000 पे देखिए, 8,000 आ गया, कितने गुने पर है ये, एक ज़ीरो कट जाएगा तो ये 800 गुने पर है। इसे भी 800 गुने पर करके देखिए, क्या 7200 आ रहा है 800 गुने पर। 9 अठे 72, 2 ज़ीरो आगे आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर सही है, ये 7200 आ गया। तो इस तरीके से ये टॉपिक चलेगा, और आपको कोई फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी नहीं जब तक मैं हूँ, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ बताया भी जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फार्मूले को आप जानते रहिए, ताकि अगर डायरेक्ट ऑप्शन में कभी कभी फार्मूला ही दे देता है कि इसमें से कौन सा प्रॉफिट लॉस का फार्मूला है, प्रॉफिट का कौन सा फार्मूला है, लॉस का कौन सा फार्मूला है। ठीक, तो उसे जानते रहिए आप, जानिए हर चीज़, लेकिन कोशिश करिए कि कैलकुलेशन में हम अपना समय बचा सकें। तो इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त होती है। अभी तक जिन महानुभावों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करिए, लाइक करिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर कोई असुविधा हो रही है, आप कमेंट करिए। और ज़्यादा असुविधा हो रही है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप उस पे भी मैसेज कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी उसकी आवश्यकता मुझे नहीं समझ में आ रही है। तो तब तक के लिए चलते हैं। तो कोरोना से थोड़ा सावधान रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, अपने देश को जिताइए। शारदीय नवरात्र की एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ इस क्लास को मैं यहीं पर आज समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में प्रॉफिट लॉस के सेकंड क्लास के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।